हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 4.5 के कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के अंदर आपको अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और सॉल्व भी करना है किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। आपने 10th क्लास में सीखा होगा इन्हें सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन यहाँ पर अब आपको मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो मेथड है वो लिख रखा है। आपके पास जैसे कि मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से आपको 3 मैट्रिक्स बनाना है। एक तो ए, एक एक्स और एक बी। ए जो है बच्चों वो क्या होगा? एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है उनसे जो नंबर से जो मैट्रिक्स बन रहा है वो ए होगा। तो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उनसे जो मैट्रिक्स है वो ए है। एक्स वाला मैट्रिक्स क्या होता है? जो वेरिएबल रहते हैं उनसे जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो आपके पास एक्स वाला मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो बी वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है बच्चों? तो जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स आएंगे, जो नंबर्स आएंगे कांस्टेंट, उनसे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपके बी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब बच्चों, इनको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन इनसे वापस मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं? तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको। ए एक्स को मल्टीप्लाई कर लो और बराबर कर दो बी के, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों इस मैट्रिक्स फॉर्म को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ए एक्स बराबर बी की शक्ल में। अब मुझे यहाँ से क्या करना है? एक्स को निकालना है। तो यहाँ से ए को हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या करते हैं? दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है ए इनवर्स और ए मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है, और एक्स एज इट इज और ये एज इट इज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और यहाँ ए इनवर्स भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और एक बी निकालना पड़ेगा। बी तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, लेकिन ए इनवर्स की कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी। और ये अपन सीख के आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 के अंदर। और ए इनवर्स का बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपके पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ए इनवर्स अपन यहाँ से निकालेंगे, फिर बी यहाँ से मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको एक्स मिल जाएगा। चलिए कैसे मिलता है यहाँ पर अपन क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ एक मैट्रिक्स है। ए वाली मैट्रिक्स होगी जो एक्स वाई के कोफिशिएंट से मिलेगी। तो 5, 7, 2 और 3 ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। एक्स वाला जो मैट्रिक्स होगा बच्चों वो वेरिएबल वाला होगा, तो इसके अंदर एक्स और वाई दो ही आ रहे हैं। और जो बी जो होगा वो आपके पास जो कांस्टेंट होंगे पीछे की तरफ, उनसे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपके पास बी होने वाला है। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद देखिए आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की जरूरत है और एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है, तब जाके आपके ए इनवर्स निकल सकता है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ। तो चलो बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते थे। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3। चलिए सोल्व करते हैं आगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 15 बनेगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो 14। सोल्व किया तो बच्चों कितना आया? 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर के डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है ना वो बराबर नहीं आ रहा है 0। इस वजह से अपन कह सकते हैं ए इनवर्स क्या करता है बच्चों? एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अपन ए इनवर्स को निकालने के लिए आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए को ढूंढना पड़ता है। निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए को। तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं? पहले तो आपको कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले तो अपन साइन लगा लेते हैं। ये स्टार्ट होता है प्लस से, फिर अगला वाला आएगा माइनस में, फिर बच्चों ये प्लस है तो ये नीचे वाला आएगा माइनस में, और ये माइनस है तो किस में आएगा? प्लस में। साइन अल्टरनेट चलते हैं। अपन सीख के आए हैं पहले वाली वीडियो में, पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर। अब बच्चों जब 2/2 का मैट्रिक्स होता है तो बस एलिमेंट को चेंज तो करना होता है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, उसको वहां ले जाओ। तो 5 के सामने वाले को लिख दो यहाँ 3, 2 के सामने कौन है? 7, 7 के सामने कौन है? 2, और 3 के सामने कौन है? 5। बस इसका अब आप क्या कर लीजिए? ट्रांसपोज कर लीजिए। जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 5, ये आपके ट्रांसपोज हो चुका है। मतलब जो रो थी उसको मैंने कॉलम बना दिया, ये रो थी इसको मैंने कॉलम बना दिया। तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो बच्चों ए इनवर्स निकालना आसान है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं वहां पर से, क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 एज इट इज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके मिला था 1, और यहाँ पर बात करें एडजॉइंट ऑफ ए तो वो ये रहा 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और 5। बच्चों सोल्व करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 1 आ रहा है, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो
आप यहाँ से 1 हटा दीजिए, ये रिजल्ट आएगा आपके ए इनवर्स वाला। ठीक है, तो ए इनवर्स आपको मिल गया। तो आपका सॉल्यूशन अब निकालना है और सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये रहा, x इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, एक्स वाई वाला मैट्रिक्स है। ए इनवर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आपके पास है 3 माइनस का 2, जिसके बाद माइनस का 7 और 5। और बी की बात चल रही है बच्चों, तो बी क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ देगा 4 और 5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ तो मैं रो बना लेता हूँ और यहाँ पे कॉलम। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले 3 को इससे करेंगे तो 12, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 10। अब दूसरी रो पहले कॉलम के पास जा रही है, तो माइनस का 28 और प्लस का 25। अब बच्चों यहाँ इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर आपके पास आएगा 2 और ये माइनस का 3, और यहाँ चल रहा था बच्चों आपके पास x और y। तो बच्चों यहाँ पर बस आपको क्या करना है, अब कंपेयर कर लेना है। जैसे कंपेयर करोगे तो x किसके इक्वल आएगा, 2 के, और y किसके इक्वल आएगा, -3 के। तो देख सकते हैं बच्चों आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर इसी तरह के और क्वेश्चन को अच्छे से अपन समझते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है, या तो एक्स वाई आएगा, बाकी सारा रिजल्ट आपके बदलने वाला है। देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अपन 8 को लेकर या 9 को लेकर। तो देखते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, सबसे पहले ए बनाएंगे। तो एक्स के कोफिशिएंट यहाँ 4 है और नीचे 3 है। ठीक है, और यहाँ वाई के कोफिशिएंट देखिए माइनस का 3 और माइनस का 5 है, ये लो आपके पास। और एक्स जो है वो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स आ गई। बी जो है यहाँ पर नंबर है 3 और 7। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको निकालना होता है। तो निकालिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ 4 3 माइनस का 3 माइनस का 5 आ गया। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे माइनस का 20, फिर माइनस का 9, इसको क्या बना देगा, प्लस का 9, तो ये माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, फिर तो माइनस का 20, फिर माइनस का 9, तो प्लस का 9, और ये 11 बन गया, वो भी माइनस का। अब बच्चों आपको क्या मिल चुका है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिल चुका है। अपन कहेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, इस वजह से ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए को निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन यहाँ से निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बच्चों देखो, सबसे पहले आपको जो भी मैट्रिक्स दे रखे हैं उनके कोफैक्टर्स, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकालेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले साइन लगा देते हैं। ये प्लस का आता है, ये माइनस का आता है, ये माइनस का आता है, और ये प्लस का, क्योंकि साइन चलते हैं इनके, मैंने आपको बताया था कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। अब बच्चों 4 का जो कोफैक्टर है वो माइनस का 5 आएगा, तो प्लस माइनस टकरा के माइनस का 5 बनाएगा। -3 का कोफैक्टर 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 का कोफैक्टर माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 इस माइनस से टकराएगा तो प्लस का 3 बना लेगा। और -5 का कोफैक्टर आएगा बच्चों 4, तो 4 प्लस का है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, अब इसका बच्चों मैं ट्रांसपोज सोल्व कर लेता हूँ। जैसे ट्रांसपोज निकालूंगा, मतलब इस रो को मैं कॉलम में बदल दूंगा और इस रो को भी मैं कॉलम में बदल दूंगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके आ चुका है, जैसे आपने ट्रांसपोज निकाला। अब आप आराम से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको पता है बच्चों कितना निकला था, माइनस का 11। और एडजॉइंट ऑफ ए आप देख सकते हैं, तो ये रहा माइनस का 5, माइनस का 3, 3 और 4। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको पता है x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b के बराबर। क्लियर, x की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, वारी आपके पास x और y। a इनवर्स यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, माइनस का 1/11 और -5 -3, फिर 3 और 4, ये आपके a इनवर्स आ गया। देख सकते हैं -5 -3 3 और 4। अब बात करें बच्चों b की, तो b आपके पास ये रहा, कितना है, 3 और 7। ठीक है, 3 और 7 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर रो बना लेते हैं और यहाँ कॉलम्स। तो यहाँ पर आपके पास देखिए बच्चों, माइनस का 1/11 एज इट इज। ये देखिए -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा आपके पास 21। क्लियर, ऐसे ही -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा आपके पास 28।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 1/11, ये देखिए बच्चों, तो ये आपके पास 6 बनेगा, और यहाँ देखिए आपके पास जो 28 है, 28 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 19। माइनस 1/11 को अंदर की तरफ ले जाते हैं बच्चों, तो जैसे अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 6/11 बनेगा, और इसके पास भी जाएंगे तो बच्चों माइनस का 9/11 बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा था आपके पास, एक्स और वाई का मैट्रिक्स। अब एक्स को जब आप निकालेंगे बच्चों तो कंपेयर कर लो, तो एक्स की जाएगी माइनस का 6/11, और वाई को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 9/11। तो देख सकते हैं बच्चों, ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अब आपको ट्राई करना है, सेम ही मेथड लगने वाला है। तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को करते हैं फिनिश। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।